श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीकृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। आइए राम की कथा में राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को बुलाएं। प्रणवहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासो हृदय आधार, वसई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार रामा, कथा कहूँ अनुसार। आयसु आसन लीजियो, विराजियो पवन कुमार। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो कल की कथा में हमने सुना था कि व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप, और भगत हेतु नाना विद, करत चरित्र अनूप। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो प्रभु व्यापक, अकल, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिसका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। और यह सब चरित कहा में गाई, आगिल कथा सुनाऊं मन लाई। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कह दिया। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, वसई विपिन शुभ आश्रम जानी। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम जानकर बसते थे। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु डरहि। जहाँ विश्वामित्र मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, वहां मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। देखत यज्ञ निशाचर धावहि, करई उपद्रव मुनि दुख पावहि। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गादी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मराई न निश्चर पापी। गाद के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब मुनि वर मन कीन विचारा, प्रभु अवतारी हरण मही भारा। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एवं इस देखो पद जाई, कर विनती आनो दो भाई। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। ज्ञान विराग सकल गुण आयाना, सो प्रभु में देख भरी नयना। आहा, जो ज्ञान, वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर के देखूंगा, ऐसा विश्वामित्र जी सोच रहे हैं। और
बहुविधि करत मनोरथ, जात लागे नहीं वार, करे मांजन सरयू जल, गए भूप दरबार, गए भूप दरबार। मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। तो बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे और मुनियागमन सुना जब राजा, मिलने गया उले विप्र समाजा। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और कर दंडवत मुनि सनमानी, निज आसन बैठा रे आनी। दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर राजा दशरथ ने अपने आसन पर बैठाया और चरण पखार की नाति पूजा, मौसम आजो धान्य नहीं दूजा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुण्य चरण निमेले सुत चारी, राम दे के मुनि देह विसारी। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में प्रणाम करने को कहा तो श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपने देह की सुध भूल गए। भाई मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूर्ण ससिलोभा। वे श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हूँ। तब मन हरष वचन कहराऊ, मुनि अस कृपा न कीन्यु काऊ। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे कि हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। के कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावाऊं बारा। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आया न पतोही। मुनि ने कहा, हे राजा, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। अनुज समेत देऊं रघुनाथ, निश्चर बध में होव सनाथ। आप छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो, राक्षसों के मारे जाने से मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। और अब दोहा के साथ कथा को विश्राम देंगे। देऊं भूप मन हरषित, तजाऊं मोह ज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको, इन कहति कल्याण, इन कहति कल्याण। मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। विश्वामित्र मुनि ने कहा, हे राजन,
प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो हे स्वामी। इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। तो ये विश्वामित्र मुनि ने कहा है। कल राजा दशरथ क्या कहते हैं, इस कथा का आनंद हम कर लेंगे। आइए सभी देवताओं को विदा करके प्रभु का जयकारा बोले। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।